देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या एक्सपेंस है ग्लोब के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट इंडिया का कितना है। अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर से, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमको 6 डिग्री 4 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ पे जाने पे इंडिया एज अ होल का सदर्न मोस्ट पॉइंट मिलता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो राजीव गांधी के टाइम पे रखा गया था, या फिर पार्सन पॉइंट। और इंडियन मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन, यहाँ केरला के अंदर, ठीक है। तो केप कॉमोरिन जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहीं पर विवेकानंद स्मारक है, वो इंडियन मेन लैंड का लास्ट ट्रिप है। जो जैसे ही हम यहाँ से, और ये केप कॉमोरिन आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, यानी इक्वेटर से आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आएंगे तो इंडिया के मेन लैंड का आपको मिलेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट। जैसे यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे आपको मिलता है इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दाफदर, ठीक है। यहाँ पर बे की पास के पास दाफदर है, ये पामीर की गांठ है, पामीर नॉट ऊपर में अफगानिस्तान में, और यहाँ से जुड़ा हुआ ये है दाफदर पॉइंट। ये इंडिया का क्लेम्ड पॉइंट है, ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एरिया आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो हम आगे कभी पढ़ेंगे। पर इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेड पॉइंट है सबसे हाईएस्ट वो है इंदिरा कोल, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे जो ये पॉइंट है यही है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेड हाईएस्ट पॉइंट। अब ये रहा इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सपेंस। बट चलिए अब देखते हैं इंडिया का जो है ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस क्या है। अगर हम इक्वेटर की बात, अगर हम वर्ल्ड पे देखें तो ये मान लीजिए 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है यहाँ पे गुजरात में गुहर मोटी, ठीक है। तो गुहर मोटी इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है गुजरात में, यहाँ पर कोटेश्वर है, कोटेश्वर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये लास्ट पॉइंट है। और इसी के पास है ये सर क्रीक लाइन जहाँ पे बीएसएफ की फाइनल चेक लाइन है। इसके आगे लगभग 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है, ठीक है। और लगभग 100 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की लैंड बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो है हमारा रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इसी के नीचे हमारी छोटी सी मार्शी एरिया है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। और गुजरात में ही ये छोटा सा एरिया है वाटर बॉडी जो हमारी है खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कैम्बे। उसके बाद वेस्ट, यहाँ से जब हम चलते हैं और ईस्टवर्ड, ठीक है, ग्लोब पे अगर हम देखें तो ईस्टवर्ड जब हम और जाते हैं तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है 97.25 डिग्री ईस्ट पे जाने पे, जो है किबिथू। यहाँ पर मिश्मी की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इन्हीं का जो लास्ट पॉइंट है वो है किबिथू, ठीक है। अब चलिए ये था हमारा इंडिया का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। पर ये देखते हैं कि ये ग्लोब की पोजीशन में क्या ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के पैरेलल है जो फारदेस्ट पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो ये देखिए नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस जो है वो है 3214 किलोमीटर, और यहाँ गुहर मोटी से किबिथू तक का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का अलाइनमेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ठीक है। इन लाइंस को देख के आपको पता लग रहा है। अब देखते हैं, ये तो थे हमारे लैंड बाउंड्रीज और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। अब देखते हैं इंडिया के हमारे लैंड बाउंड्रीज और वाटर बाउंड्रीज हमारी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी लैंड बाउंड्री है यानी पाकिस्तान से लेकर ये और यहाँ पर किबिथू और म्यांमार और बांग्लादेश तक, तो यहाँ तक है हमारी वेस्ट बंगाल तक लैंड बाउंड्री। ये टोटल हमारा डिस्टेंस है इंडिया का 15,200 किलोमीटर। और जो मैरीटाइम बाउंड्री है यानी कोस्टल बाउंड्री, वो है हमारी टोटल वाटर कोस्ट लाइन जो है वो है 7,517 किलोमीटर, 7516.6 एग्जैक्टली है, ठीक है। बट ये हमारी 751617 क्या है, लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की मिलाकर। अगर हम सिर्फ मेनलैंड की कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो ये हमारी कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो मैक्सिमम किस नेबरिंग स्टेट के साथ शेयर होती है। पहले देखते हैं हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं फ्रंटियर्स में। तो पहला है पाकिस्तान, उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये है हमारा बांग्लादेश। श्रीलंका हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसलिए श्रीलंका हमारा है मैरीटाइम नेबरिंग कंट्री, यानी कोस्टल एरिया से जो हमारे साथ नेबरिंग कंट्री जुड़े हुए हैं। एक तो श्रीलंका है और कुछ यहाँ पे है एक मालदीव्स, ठीक है। तो
ये इंडिया के हो गए नेबरिंग कंट्रीज। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो इंडिया के साथ कौन से स्टेट्स हैं, कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा है शेयर करता है बाउंड्री हमारे साथ बांग्लादेश, उसके बाद चाइना 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद म्यांमार 1458 किलोमीटर, फिर भूटान 587 किलोमीटर और लास्ट में अफगानिस्तान सिर्फ 80 किलोमीटर हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं आप एक छोटी सी ट्रिक से, बचपन में भूल, ठीक है। तो बचपन में भूल, हम भूल जाते हैं क्या लास्ट में, अफगानिस्तान। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इंडिया का, ये तो हमने देखा कि लैंड पे कितना एक्सटेंशन है और कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री साथ में लगी हैं। अब हम सी में जाते हैं, ठीक है। तो भारत के पास 3 मेजर वाटर सोर्स हैं, ठीक है। एक हमारा है अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल और एक इंडियन ओशन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो यहाँ पर इंडिया का कितना एक्सटेंशन है, अगर हम कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर लगभग, तो 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 22 किलोमीटर पड़ता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है इंडिया का टेरिटोरियल जोन, यानी इस 12 नॉटिकल माइल तक ये पानी भारत का है, इसमें वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंगनीज के लिए माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, रूट नोडल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए और मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए हम यहाँ पर वॉरशिप्स लगा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली इंडिया का वाटर है और इसे हम इंडियन कस्टम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिजियस जोन, 24 नॉटिकल माइल्स तक आता है हमारा कॉन्टिजियस जोन, जिनमें इस वाटर के ऊपर इंडिया जो है अपने फिस्कल राइट्स एस्टैब्लिश कर सकता है। यहाँ पर हम एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, जो भी हमारे विदेशों से शिपमेंट्स आते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी शिपमेंट्स एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन पर हम एक्साइज ड्यूटीज लगा सकते हैं। यहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम पेट्रोलियम के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी यहाँ पर जो है हम रिसर्च के लिए, माइनिंग के लिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए इंटरनेशनल फोरम्स के साथ एक्सेप्टेंस से हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया के पास एक्सक्लूसिवली राइट है कि ये इंडियन ओशन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी जो ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स से आगे भी मैंगनीज नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया के पास ये राइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो थे इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से गवर्न होता है। तो 68 डिग्री, ठीक है। तो 68.032 डिग्री ईस्ट से लेकर इंडिया का 97.25 ईस्ट तक है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। तो इसी का हमने मेन लिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गवर्न होता है, यूनिवर्सल काउंट टाइम प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए 0 डिग्री, ये 0 प्राइम मेरिडियन पे हमारे 12 बजे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो इंडिया में क्या होगा, यूनिवर्सल टाइम काउंट प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स, तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। यहाँ पर सुबह के 5:30 और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये श्रीलंका से पास नहीं होता, बट श्रीलंका का भी टाइम जोन इसी से लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा इंडिया के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो है, अब देखते हैं इंडिया का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। हमारे पास ये पता है कि हमको हमारे 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं और ये हमारा लैंड, तो लैंड मास का जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है K2, कंचनजंगा 2, ठीक है। K2 या फिर इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो K2 जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक है, बट ये इंडिया के क्लेम में इंडिया ने अपनी क्लेम की हुई है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि यह एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेड पीक है, यानी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, वो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो पड़ती है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। तो इसकी पीक जो है वो इंडिया में आती है, बट इसका बेस हमारा नेपाल के साथ शेयर होता है। अगर हम कोई ऐसी पीक की बात करें जो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर है, और वो हाईएस्ट पीक हमारी है नंदा देवी, जो हमारी उत्तराखंड के अंदर आती है, ठीक है। तो इंडिया की जो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी में है वो है हाईएस्ट पीक नंदा देवी, जो एडमिनिस्ट्रेड है वो है कंचनजंगा, और जो क्लेम्ड है वो है K2।
अब देखते हैं इंडिया का लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है कि कुत्तानद जो है देख रहे हैं आप, ये सी लेवल से -2.2 मीटर, यानी सी लेवल से भी कम है हमारा ये 2.2 मीटर नीचे। यहाँ पर पलक्कड़ झील है, उसके अंदर ये कुत्तानद जो है लोअर मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का, केरला के अंदर। ठीक है, अगर अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप की आइलैंड ग्रुप्स की बात करें हैं तो लक्षद्वीप जो है हमारे कोरल आइलैंड्स हैं, और अंडमान निकोबार के जो हाईएस्ट पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है, सैडल पीक। तो ये जो था इंडिया का हाईएस्ट, लोएस्ट और ईस्टर्न वेस्टर्न लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंस। इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ दिस तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।